अनवार का है ज़िक्र, फजीलत की बात है। ठंडक सी चश्मो क़ल्ब पे तारी है देखिए, ठंडक सी चश्मो क़ल्ब पे तारी है देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात बखूबी वाक़िफ़ हैं कि आने वाले जुमेरात को अज़हर हिंद जामे निज़ामिया में हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम आरिफ़ बिल्लाह हाफ़िज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमतु व रिज़वान का उर्स मुबारक है। असर के बाद तिलावत क़ुरआन, फ़ातिहा ख़ानी, चादर गुल की पेशकशी और दुरूद व सलाम की महफ़िल होती है। बाद मग़रिब के जलसे खिलात व दस्तारबंदी का इनेक़ाद जामे निज़ामिया में अमल में लाया जाता है। उस मुनासबत से हर साल जो है मस्जिद हाज़ा में हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम की याद में तिलावत क़ुरआन, फ़ातिहा ख़ानी के साथ साथ हुज़ूर वाला का तज़किरा करने की भी जो है ना सआदत हासिल की जाती है। और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ इंतज़ामी कमेटी मस्जिद हाज़ा की कि जब भी इन हज़रात के सामने जलसे के इनेक़ाद की बात रखी गई तो उन्होंने बख़ुशी इजाज़त भी दी और हाज़िर होकर हमारी इस महफ़िल के इनेक़ाद में हमारा ताउन भी फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात को जज़ाए खैर दे और शेख़ुल इस्लाम के फ़ैज़ को इन पर जारी व सारी फ़रमाए, बिलख़ुसूस और बिलउमूम हम सब पर। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि जब भी शेख़ुल इस्लाम का उर्स शरीफ आता है उस वक्त अबनाए जामिया, वाबस्तगान जामिया, मुहिब्बान जामिया मुख्तलिफ़ मक़ामात पर महबूब नगर के मस्जिदों में जो है आपका तज़किरा रखते हैं और आपका ज़िक्र खैर होता है। अहकर के दिल में भी ये ख़्याल पैदा हुआ कि तज़किरा तो बुज़ुर्गों का हमारे लिए मशाल राह है, राह हिदायत है, लेकिन हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में कुछ नज़राने अक़ीदत भी हो। तो ये ख़्याल हुआ तो मैंने या इंतज़ामिया ने ये सोचा कि बजाय सिर्फ़ जलसे के तिलावत क़ुरआन और फ़ातिहा ख़ानी की भी जो है ना महफ़िल मुनाक़िद की जाए, ताकि हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम के तज़किरे के साथ साथ आपकी बारगाह में जो है ना हदिया अक़ीदत और तिलावत क़ुरआन का हदिया भी पेश किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए और हमारे आमाल में इखलास पैदा फ़रमाए और हाज़िरीन के जायज़ मक़ासिद को पूरा फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान दीन का जो तज़किरा है वो एक ख़ास अहमियत रखता है और वो एक ख़ास मकसद के लिए होता है। आप देखेंगे दुनिया में बहुत सी कौमें हैं, यहूदी है, ईसाई है और कहीं बहुत सी जो है ना मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले हैं।
उन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों में एक मुसलमान भी हैं, लेकिन तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में मुसलमानों को ये खुसूसियत हासिल है कि उनका क़ुरान भी महफूज है, उनकी हदीस भी महफूज है और उनकी बुज़ुर्गान दीन और असलाफ़ की ज़िंदगियाँ भी मुस्तनद तौर पर महफूज हैं। और अपने असलाफ़ का तज़किरा और अपने असलाफ़ का ज़िक्र मुसलमानों से ज़्यादा दुनिया की कोई और कौम नहीं करती है। दुनिया की कोई और कौम अपने असलाफ़ का तज़किरा नहीं करती, बल्कि इस्लाम में जिस कदर असलाफ़ की अहमियत बतलाई गई है वो किसी और मज़हब में जो है ना बतलाई नहीं गई। क़ुरान में सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया गया और सीधा रास्ता अंबिया, शुहदा और सालिहीन यानी औलिया अल्लाह के रास्ते को सीधा रास्ता बतलाया गया। और फिर जो बंदा इन सालिहीन के रास्ते पर चलता है उसके लिए खुशखबरी दी गई कि इन्ना रब्बी आला सिरातिम मुस्तकीम, कि तुम इन बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें मंजिल के तौर पर जो बात मिलेगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब मिलेगा। तो लिहाजा ये बुज़ुर्गों का तज़किरा जो है ये इसलिए किया जाता है कि इससे जो है ना दुनिया व आखिरत की कामयाबी का इनके रास्ते पर चलकर हमें हासिल होती है, खुदा की बारगाह तक रसाई हमें हासिल होती है, ईमान और अमल और अक़ीदे की इस्लाह होती है और ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा मालूम होता है। और इन्होंने खुदा के क़ुर्ब तक, खुदा के क़रीब तक पहुँचने का जो रास्ता इख्तियार किया है वो रास्ता हमें मिलता है जिस पर चलकर हम दुनिया व आखिरत की कामयाबी हमारा मुक़द्दर बनती है। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए दुनिया में कामयाबी के लिए कोशिश करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। दुनिया में कामयाबी के लिए कोशिश करने वाले लोग दो तरह होते हैं। एक तो जमात तो वो होती है जो अपने इल्म, अपनी सलाहियत और अपने जो है ना अपने खुदादाद सलाहियत और अपनी जो है ना जिद्दोजहद की बुनियाद पर कामयाबी तक पहुंचने की कोशिश करती है। और दूसरी कौम, दूसरी जमात जो होती है, दूसरे लोग जो किसी को नमूना बनाते हैं और उस पर चल पड़ते हैं और जो है ना मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो वो है जिसके सामने कोई नमूना नहीं है, कामयाबी की तमन्ना लिए हुए अपनी सलाहियत खुद को और अपनी काबिलियत को और अपने इल्म को सवारी बनाए हुए कामयाबी की राह की तरफ जो है ना गामज़न है, लेकिन उसको वो ये नहीं कह सकता जब तक कि वो मंजिल पर पहुंचकर कामयाब ना हो जाए, वो ये नहीं कह सकता कि मेरी कोशिशें कामयाब हैं और मैं कामयाब आदमी हूँ और मैंने कामयाबी हासिल की। जब तक वो कामयाबी उसे न मिले उस वक्त तक वो यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि मैं कामयाब हूँ। लेकिन जो नमूना बनाता है कामयाब लोगों को, कामयाब लोगों की ज़िंदगी को नमूना बनाकर चलता है, वो पहले कदम से ही चलते वक्त ये समझा जाता है कि ये कामयाब है, कामयाबी के रास्ते पर है। ये दोनों में फ़र्क ये है, दोनों में फ़र्क ये है कि कामयाबी जो लोग कामयाब हैं, कामयाब लोगों के रास्ता जो होता है वो कामयाबी का ही होता है। तो वो आगाज़ से ही वो जो चलने वाला है उसको ये यकीन होता है कि मेरा रास्ता कामयाबी का रास्ता है और मुझे मंजिल जो मिलेगी वो यकीनन कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये कामयाब लोगों का रास्ता है। लेकिन सलाहियत और इल्म की बुनियाद पर जिद्दोजहद करने वाला ये दावा नहीं कर सकता हर कदम पर कि मैं जो है ना कामयाब हूँ, मेरा रास्ता कामयाबी का है, जब तक उसे मंजिल ना मिले और कामयाबी उसकी झोली में ना आए। तो लिहाजा इसी वजह से जो है ना जहाँ शरीयत मुतहरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाने का हुक्म दिया गया, सहाबा अहले बैत को जो है ना अइम्मा इकराम को जो है ना इसकी ज़िंदगी को नमूना बनाने का हुक्म दिया गया, वहीं सालिहीन की ज़िंदगी को भी पेश नज़र रखने का, उनकी सोहबत इख्तियार करने का और उनकी ज़िंदगियों को जो है ना उनकी ज़िंदगियों को जानने और उस पर अमल करने का और उनकी सीरत पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया गया। यही वजह है कि ये तज़किरे इसलिए किए जाते हैं ताकि कामयाब लोगों का तज़किरा सुनकर आसानी, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी उलझन के, बग़ैर किसी तरद्दुद और शक के कामयाबी के रास्ते पर क्या हो जाए, हम गामज़न हो जाए और जो है हम जो है ना कामयाबी हमारा मुक़द्दर बन जाए, जिसमें अव्वले वक्त से लेकर इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कामयाबी में कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है
तो फिर लिहाजा असलाफ़ का तज़किरा हमें यह फ़ायदा देता है, अक़ीदे की इस्लाह, अमल की इस्लाह, किरदार की इस्लाह और ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह। फिर वो ज़िंदगी में अमल में इखलास कैसे होना चाहिए, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी, खुदा तरसी उनके अंदर कैसी थी, खौफ खुदा कैसा था, ये नमूना हमें जो है ना बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी में मिलता है। और बुज़ुर्गान दीन का जो की ज़िंदगी होती है वो जो नमूना होता है उसमें मर्ज़ी हक़ का नमूना होता है, यानी अल्लाह की रज़ा उस नमूने में शामिल होती है और जो उस नमूने को इख्तियार करता है वो खुदा उससे भी राज़ी हो जाता है, खुदा उससे भी राज़ी होता है। जब अल्लाह ने कहा कि उनका रास्ता सिराते मुस्तकीम है और उसकी मंजिल बारगाह खुदाबंदी है, तो फिर अब उससे ज़्यादा और क्या हो कि उस रास्ते पर बिला खौफ व खतर बग़ैर किसी खटके के चलना जो है ना, ये कामयाबी का यकीन रखते हुए चलना, ये हमारे लिए बाइस सआदत है। तो लिहाजा इन बुज़ुर्गों का तज़किरा इसीलिए किया जाता है ताकि उनकी ज़िंदगियाँ जब हमारे सामने होगी तो वो जो है ना हमारे लिए उस रास्ते पर चल कर बारगाह खुदाबंदी तक पहुँचने का आसान ज़रिया हमें नसीब हो सके। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान दीन बहुत हुए हैं और बहुत मरातिब उनके मुख्तलिफ हैं, उनके इल्म के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, तक़वे के एतबार से, कारनामों के एतबार से, जिद्दोजहद के एतबार से, हर एतबार से बुज़ुर्गान दीन जो है ना अलग अलग हुए हैं। बाज़ बुज़ुर्गान दीन गोशा नशीरी की ज़िंदगी इख्तियार की है कि वो सिर्फ इबादत रियाजत में रहे और अल्लाह ताला की याद में रहे और गोशा नशीरी ज़िंदगी गुजारे। वो दुनिया में आए और अल्लाह दुनिया से चले गए, लेकिन उतनी ज़्यादा शोहरत उन्हें नसीब नहीं मिली। लेकिन बाज़ बुज़ुर्गान दीन ने इल्म की तदरीस और तदरीस को और जो है ना इल्म को पढ़ने और पढ़ाने का जो है ना एक रास्ता इख्तियार किया और वो जो है ना उस रास्ते पर चल पड़े। और बाज़ बुज़ुर्गान दीन ने तरीक़त के रास्ते को इख्तियार किया, बाज़ ने शरीयत के रास्ते को इख्तियार किया, बाज़ ने इस्लाह अवाम के रास्ते को इख्तियार किया। लेकिन बहुत कम ऐसे बुज़ुर्गान दीन आपको मिलेंगे जिन्होंने शरीयत का रास्ता भी अपनाया, तरीक़त का रास्ता भी अपनाया, इस्लाह अवाम का रास्ता भी अपनाया, इस्लाह सलातीन का रास्ता भी अपनाया। वो है सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामिना अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात। तो बानी जामिना अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात गिरामी सिर्फ एक आलिम नहीं, सिर्फ एक आरिफ नहीं, सिर्फ एक मुस्लिह कौम नहीं, एक सिर्फ जो है ना उस्ताद सलातीन आसिफिया नहीं, बल्कि आपकी ज़ात एक अंजुमन है जिससे दुनिया का हर जो है ना तबके का आदमी उससे मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ हो रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बानी जामिया की दो खुसूसियतें हैं बुनियादी, वो तो कई खुसूसियात है, बुनियादी तौर पर बानी जामिया की दो खुसूसियत है। एक ये कि आपकी ज़ात अंजुमन है, आप रहबर शरीयत भी हैं, पीर तरीक़त भी हैं, मुस्लिह कौम भी हैं, उस्ताद सलातीन भी हैं, मुस्लिह सलातीन भी हैं। कई खूबियों के जो है ना आप मालिक हैं। आप जो ना चमन का एक गुल नहीं बल्कि पूरा चमन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग के, मुख्तलिफ किस्म की बू के और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना लोग वो होते हैं। किसी को कोई गुल भा गया, किसी को कोई गुल भा गया, किसी को किसी गुल की रंगत भा गई, किसी को किसी गुल की खुशबू भा गई। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, शेखुल इस्लाम की ज़िंदगी का हर पहलू एक गुलाब, एक फूल के मानिंद है जिसकी रंग भी मुख्तलिफ है और खुशबू भी मुख्तलिफ है। जिन्होंने जिस हैसियत से वाबस्तगी इख्तियार की उस हैसियत से फैज़याब होते चले गए। उस दर पर आने के बाद कोई भी महरूम नहीं हुआ, कोई भी महरूम नहीं हुआ। एक खुसूसियत बानी जामिया की यह है कि आप ज़ात में तन्हा ज़ात में अंजुमन का जो है ना मुकाम रखते हैं, अंजुमन की सलाहियत रखते हैं। दूसरी खुसूसियत शेखुल इस्लाम की यह है कि आपकी ज़ात भी, आपकी बात भी, आपकी तहरीर भी, आपके कारनामे भी सब के सब बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल है, बारगाह मुस्तफ़ा में जो है ना मकबूल है। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल है। और इसको पेश नज़र रखते हुए मैं बिला तरद्दुद और शक के ये कह सकता हूँ, जो भी बानी जामिया रहमत व रिज़वान के रास्ते पर चलेगा, उस रास्ते को इख्तियार करेगा, बिला शुबा वो भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में और बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल होगा। क्योंकि महबूब और मकबूल का रास्ता भी इंसान को महबूब और मकबूल बना देता है। ऐसा दुनिया में आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि महबूब पे रास्ते पर चलकर जो है ना कोई आदमी क्या हो गया हो, भटक गया हो, या जो है ना कोई भटक गया हो या मरदूद बन गया हो, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। महबूबों के रास्ते पर चलने वाला महबूब ही होता है, मकबूलाने बारगाह के रास्ते पर चलने वाला मकबूल ही होता है। आप जो है ना पीर और मुर्शिद की मिसाल ले लीजिए। पीर मुर्शिद ने कहा कि ये मेरा हम मशरब है, हम मसलक है।
सनदन लिख दिया पीरो मुर्शिद ने। अनवार अहमदी उठा कर देखिए बानी जामिया की किताब, ये अनवारुल्लाह जो है ये मेरा हम मसलक है, हम मशरब है, हम अकीदा है, हम जो है ना मेरी फ़िक्र रखने वाला है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह जो आपके पीरो मुर्शिद थे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है गए थे कि अब ज़िंदगी भर जो है ना हज के लिए गए, अब ज़िंदगी भर वहीं रहने का इरादा कर लिया, अब दुनिया को खैर आबाद करके दर मुस्तफ़ा पर रहने और वहीं पर जो है ना अपना वहीं उस ज़मीन में जो है ना दफन होने के लिए चले गए थे इस ख्वाहिश से। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा नहीं, तुम्हारा यहाँ से ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ जाना बेहतर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना मुबल्लिग बनाकर भेजा दक्कन की तरफ। फिर आपने सरकार के हुक्म पर आकर जो जामिया कायम फरमाया, तो वो जामिया की सनदों पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तखत फरमा कर ये बतला दिया कि ऐ अनवारुल्लाह, सिर्फ तेरी जात और बात नहीं, तेरा जामिया और तेरे कारनामे भी बस मेरी बारगाह में मकबूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदाने बानी जामिया। तो अजीज़ान मोहतरम, तो शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत की दो खुसूसियात हैं। ज़ात एक, खुसूसियात अंजुमन की। फूल एक जो है ना, ज़ात एक मगर एक फूल नहीं, पूरा चमन का दर्जा रखती है। और दूसरा, ज़ात भी मकबूल, बात भी मकबूल, तहरीर भी मकबूल, फिर कारनामे भी मकबूल है। तो हमारी ये सआदतमंदी है कि हम बानी जामिया निज़ामिया के जो है ना गुलामों में हमारा शुमार है, उनसे वाबस्तगी से हमारा जो है ना ये है, उनसे हमारी वाबस्तगी है। ये हमारे लिए सआदतमंदी की बात है, हमारे लिए सआदतमंदी की बात है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, ये बानी जामिया की दो खुसूसियात है। आइए एक दो तीन बातें बानी जामिया निज़ामिया की जो है ना तबीयत के हवाले से मैं बयान करता चलूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह का वली चूँकि ऐसे ही नहीं बनता, अल्लाह का वली कोई भी ऐसे ही नहीं बनता, बल्कि उसके लिए उसकी ज़ात, उसका दिल, उसका ज़ाहिर और बातिन उस काबिल होना भी ज़रूरी है। आप देखेंगे, मामूली मिसाल में आपके सामने देता चलो, अगर आप ज़ाफ़रान की खेती यहाँ करने जाएंगे तो नहीं होगी, बल्कि आप ज़ाफ़रान की खेती कश्मीर में ही होगी। क्यों? इसलिए कि वहाँ का उसके लिए ज़मीन भी साजगार होने की ज़रूरत है, मौसम भी साजगार होने की ज़रूरत है, तभी उसका बीज पनपेगा, उसका बीज फलेगा फूलेगा। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो लिहाजा विलायत का जो बीज है वो हर जगह फलता और फूलता नहीं, बल्कि उसके लिए ज़ाहिर भी उस अंदाज का होना चाहिए, बातिन भी उस अंदाज का होना चाहिए। तो जिस तरह सहाबा अल्लाह के मुंतखब बंदे थे, औलिया भी अल्लाह के मुंतखब बंदे होते हैं। हर कसो नाकस को विलायत नसीब नहीं होती, हर कसो नाकस खुदा का खुर्ब हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए उस काबिल, उस दर्जे का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात में भी मिन जुमला जो औलिया की खुसूसियात थी, वो खुसूसियात बदर्जे अतम पाई जाती थी। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, उसमें जो है ना, जैसा कि हर इंसान की जहाँ आम खुसूसियात होती हैं, वही एक कोई खुसूसियात इम्तियाज़ी होती है। यानी एक आदमी में आम तौर पर अच्छाइयाँ और भलाइयाँ होती है, लेकिन कोई भलाई, कोई बेहतर बात उसके अंदर नुमायाँ होती है, मुमताज़ होती है। तो बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान में भी जो है ना मुमताज़ शान के मालिक थे। सबसे पहला तो आपका इम्तियाज़ ये था, सबसे पहला आपका इम्तियाज़ ये है कि आप फ़ारूक़ आज़म उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं। उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं। और उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने यह खुशखबरी सुनाई थी कि इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, कि अल्लाह ने उमर के दिल और ज़ुबान पर हक़ को जारी फरमा दिया है। वो जो कहते हैं वो भी हक़ है, उनके दिल में जो आता है वो भी हक़ है। वो फ़ारूक़ी फैज़ान बानी जामिया निज़ामिया की तहरीर में नज़र आएगा। हक़ कहना, हक़ को साबित करना और आखिरी दर्जे तक बातिल का इस अंदाज में रद्द करना कि बातिल को फिर उठने का मौका ना मिले, ये बानी जामिया की तहरीर पढ़ने वाले समझ सकते हैं। तो ये फ़ारूक़ी फैज़ान का नतीजा है। ये मुनासबत फ़ारूक़ आज़म जो है ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से थी। दूसरा, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक इम्तियाज़ था मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल। अगर आप बानी जामिया की ज़िंदगी को देखेंगे
बानी जामिया निजामिया की जो है ना जिंदगी को देखेंगे तो आपको सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सरकार के मुकाम पर रहने वालों से भी आपको हद दर्जे में इंतहा मोहब्बत थी। आप मदीने के क़ियाम के दौरान मदीने मुनव्वरा को गए थे। मदीने के क़ियाम के दौरान वहाँ गरीब लोगों को हालात को आज से पहले अब ये पेट्रोल वेट्रोल बाद में निकल गया, अब उतनी दौलत वगैरह नहीं थी, तो मदीने में गरीब लोगों को आपने देखा तो दिल तड़प उठा और आपने सोचा कि इन गरीबों के लिए कोई जो है ना कोशिश की जानी चाहिए। तो आप मदीने मुनव्वरा के क़ियाम के दौरान जो है ना आपने एक अंजुमन बनाई जो मदीने मुनव्वरा के फ़ुक़रा और गुरबा की इमदाद के लिए बनाई। उसमें खुद भी ताउन करते थे और अहले सरबत दौलतमंद लोगों से जो है ना अतियात लेकर भी उसमें शामिल करते थे ताकि गुरबाए मदीना की फ़ुक़राए मदीना की मदद हो सके। तो सरकार से वाबस्तगी का आलम यह था कि सरकार के दर के फ़ुक़रा का की तकलीफ़ को भी आपने बर्दाश्त नहीं फरमाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो जिस तरह फ़ारूक़ आज़म में जो है ना मोहब्बत रसूल कूट कूट कर भरी हुई थी, वो फैज़ बानी जामिया में भी हमें नज़र आता है कि जो है ना बानी जामिया निज़ामिया की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो बानी जामिया निज़ामिया की किताबें इश्क़ रसूल की बोलती हुई तस्वीर नज़र आएगी। उसकी मिसालें अब मैं यहाँ पेश नहीं कर सकता क्योंकि मुख्तसर वक्त में मुझे बात रखना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बानी जामिया फ़ारूक़ आज़म का दूसरा फैज़ान है। तीसरा जो है ना ये है कि फ़ारूक़ आज़म जो है जब मुसलमान हुए तो वो 40वें मुसलमान थे। फ़ारूक़ आज़म 40वें मुसलमान थे। जब तक आप मुसलमान हुए 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। 40वें मुसलमान फ़ारूक़ आज़म थे। 40वें मुसलमान फ़ारूक़ आज़म थे और जो है ना 40वीं पुश्त में बानी जामिया निज़ामिया पैदा हुए आपकी। और याद रखिए इस्लाम में 40 के अदद को एक ख़ास खुसूसियत हासिल है। सरकार को जो नबूवत ऐलान नबूवत से सरफराज किया गया वो भी 40 साल की उम्र थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बताया गया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू कि हमने उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो नबूवत अता की वो भी 40 साल की उम्र थी। और इंसान की पैदाइश के जो मराहिल हैं वो भी हर 40 दिन में अलग अलग बदलते रहते हैं। इंसान नुत्फ़े की शक्ल में 40 दिन रहता है, खून के डल्ले की शक्ल में 40 दिन रहता है, फिर गोश्त के टुकड़े की शक्ल में माँ के पेट में 40 दिन रहता है, फिर 40 दिन के बाद उसकी तकदीर लिखी जाती है। वो जो है ना अच्छा है बुरा है, उसकी मौत रिस्क उसका नेक बख्त है बदबख्त है सब लिखा जाता है। और बुजुर्गान दीन के चिल्ले भी जो होते हैं वो 40 दिन होते हैं। और हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा तकबीर तहरीमा के साथ 40 दिन नमाज अदा करता है अल्लाह उसके सीने से इल्म और हिकमत के चश्मे फूक जो है ना जारी फरमा देता है। तो लिहाजा ये 40 के अदद की मुनासबत तो थी ही थी, लेकिन फ़ारूक़ आज़म के ईमान से भी मुनासबत थी कि 40 में जो मुसलमान थे वो फ़ारूक़ आज़म थे और 40वीं पुश्त में हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाह पैदा हुए। तो लिहाजा इल्मी एतबार से भी मोहब्बत रसूल के एतबार से भी अदद के एतबार से भी सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान को फ़ारूक़ आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान की मुनासबत मालूम होती है। और फ़ारूक़ आज़म जो है ना हक़ के मामले में हक़ के ख़िलाफ़ अगर मामूली भी बात होती तो बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन अगर इस्लाह की बात आती, कोई आपकी जो है ना नौज़ किसी चीज़ की तरफ किसी कमी की तरफ अगर कोई आपकी इशारा कर देता तो बच्चे की तरह उसको तस्लीम कर लेते थे। ये फ़ारूक़ आज़म की खुसूसियत थी। अगर कोई गलत काम करता, खिलाफ शरीयत काम करता और जो है ना सरकार की गुस्ताखी करता तो आप जलाल में आ जाते, लेकिन कोई आपकी कमी की निशानदेही करता तो उसी कदर एक बच्चे की तरह आप क्या कर लेते, अपनी इस्लाह कर लेते। ये मिजाज बानी जामिया में भी आपको नजर आएगा। आप पूरी तहरीरें जब आप पढ़ेंगे बानी जामिया निज़ामिया की तो आपको मिलेगा कि सारी किताबें सारी तहरीरें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा और डिफेंस में जो है ना फारूक़ तलवार फारूक़ी का दर्जा आपका कलम रखता था। दूसरा तवाज़ो आजिज़ी व इंकिसारी का आलम यह था कि तलबा से कहते थे कि अगर मेरे अंदर कोई खामी है तो बतलाओ। उस्ताद तालिब इल्म से कह रहा है, उस्ताद तालिब इल्म से कह रहा है कि अगर मेरे अंदर कोई खामी है तो बतलाओ। अगर कोई बात बतला दी जाती तो फिर आप उसकी इस्लाह फरमा लेते थे। पहले तो मेरे जैसा अगर कोई उस्ताद रहा,
तालिब इल्म को बोलता नहीं मेरी इस्लाह करो बोले, कोई गलती रहे तो बोले बोल के, फिर कहाँ बोलता कि मेरी इज्जत चले जाएगी बोल के। अगर तालिब इल्म बोल भी दे 4 लोगों में है तो ठीक है, खामोश बैठ जाते हो, देख ले तो बेटा तेरा बाद में बोले। ये नफ्सानियत है, वो बेनफ्सी है। जब तक नफ्स नहीं मारोगे, नफ्सानियत को ख़त्म नहीं करोगे, खुदा की बारगाह में हाजिर होने के वो काबिल वो दिल नहीं रहता। इसी वजह से बुजुर्गान दीन ने कहा है खुदा की बारगाह में जाने का एक ही रुकावट है, एक ही दीवार है, अगर उसको गिरा दो खुदा की बारगाह में, एक कदम जो है ना उस पर रख दो तो दूसरा कदम तुम्हारा खुदा की बारगाह में होगा। वो कदम जो पहला कदम जो तुम्हें रखना है बारगाह खुदाबंदी में पहुंचने के लिए, वो सबसे पहले अपनी अनानियत और नफ्स को ख़त्म कर दो, क्योंकि नफ्स में तब्दीली मुमकिन नहीं है। नफ्स तब्दीली को जल्दी कबूल नहीं करता। जब तक जो है अना मैपन खुद पसंदी इंसान के अंदर है, वो खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए आड़ बन जाती है, दीवार बन जाती है, पर्दा बन जाती है। तो बेनफ्सी इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। बेनफ्सी की बुनियाद, बेनफ्सी की अलामत क्या है कि कोई आदमी बेनफ्स है, अगर आप इसको पहचानना है तो उसके अंदर तवाज़ो को देखो। जो आदमी मुतवाज़े होता है, तवाज़ो जिसके अंदर होती है, वो आदमी कभी वो आदमी की पहचान बेनफ्स होने की आदमी की पहचान है। क्योंकि नफ्स क्या करता है, नफ्स और तवाज़ो दो एक दूसरे की जिद है, आग और पानी की तरह। तवाज़ो में झुकना होता है, नफ्स में उठना होता है। तवाज़ो में झुकना होता है और नफ्स में उठना होता है, और नफ्स का अंजाम जवाल है, तवाज़ो का अंजाम बुलंदी है। क्योंकि जो चीज़ पस्त होती है उसके बाद बुलंदी की गुंजाइश होती है, लेकिन जो बुलंदी पर होता है उसके लिए बुलंदी की गुंजाइश नहीं, पस्ती की गुंजाइश होती है। अनानियत और तकब्बुर और नफ्सानियत का अंजाम जवाल है, क्योंकि बुलंदी से आदमी नीचे गिर सकता है। तवाज़ो का अंजाम जो है ना बुलंदी है, क्योंकि जो है ना तवाज़ो कहते हैं झुकने वाले को, और जो झुका होता है वो उठने की सलाहियत भी रखता है, उठने की गुंजाइश भी उसके अंदर होती है। इसी वजह से हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह उसके दरजात को बुलंद फरमाता है। दूसरी हदीस में यह बतलाया गया तकब्बुर और तवाज़ो की, मुतकब्बिर जो तकब्बुर करने वाला है उसकी, और तवाज़ो इख्तियार करने, आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करने वाले आदमी की मिसाल यूँ बतलाई गई कि देखो आजिज़ी करने वाला, जो आजिज़ी करने वाला होता है वो अपनी नज़र में छोटा होता है, लेकिन दूसरों की नज़र में बड़ा होता है। अपनी नज़र में वो छोटा होता है, अपने आप को मामूली समझता है, लेकिन दुनिया उसको एक अजीम निगाह से देखती है, अजीम शख्सियत के हवाले से देखती है। और तकब्बुर करने वाला अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन दुनिया उसको एक जलील तरीन निगाह से देखती है। बल्कि हदीस में यहाँ तक आता है लहुवा अहवनु अलल्लाहि मिनल खिंजीर, कि अल्लाह की नज़र में वो खिंजीर से बदतर है, तकब्बुर करने वाला। किसी क्या ही बेहतरीन जो है ना शेर मुझे याद आ रहा है, तवाज़ो का तरीक़ा सुराही से सीखो, तवाज़ो का तरीक़ा सुराही से सीखो, कि जारी फैज़ भी है झुकी जाती है गर्दन, कि जारी फैज़ भी है झुकी जाती है गर्दन। तारा तवाज़ो जो है ना सुराही है, सुराही देखे होंगे आप लोग, सुराही झुकती है तो पानी से फैज़ भी पहुंचाती है, फिर झुकी हुई भी होती है। तो तवाज़ो का तरीक़ा सुराही से सीखो कि जारी फैज़ भी है झुकी जाती है गर्दन। तो बानी जामिया निज़ामिया की बुनियादी खुसूसियत तवाज़ो थी, तवाज़ो थी, और मुतवाज़िआना अंदाज था, सादगी इतनी थी कि इल्म का समंदर था, लेकिन देखने वाला पहचान नहीं सकता था, बस जो जौहर शनास है वही पहचान सकते थे। लिबास मामूली, तर्ज जिंदगी मामूली, जो ना आसिफ जा सादिस, छठे आसिफ जा और 7वें आसिफ जा, ये लोगों के उस्ताद भी थे, इनके बच्चों के उस्ताद भी थे, एक पीढ़ी दो पीढ़ी के उस्ताद थे। लेकिन कभी भी बादशाहों के जो है ना ताल्लुक़ से, अपने आप को बादशाहों के ताल्लुक़ से जो है ना अपना फ़ायदा कभी भी आपने नहीं सोचा। उस्ताद का दर्जा रखते थे, और वो शागिर्द भी बड़े नेक बख्श शागिर्द थे, उस्ताद का एहतराम करते थे, उस्ताद के एक हुक्म पर हर चीज़ पूरी हो सकती थी। लेकिन इस ताल्लुक़ को और इस जो है ना निस्बत को और इस जो है ना रिश्ते को बानी जामिया ने कभी अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं फरमाया,
बल्कि इंतहा तो ये है कि शाही दस्तरखान से जो है मेवे आते थे, मिठाइयाँ आती थी, तो आप उसको जो है ना नहीं ये करते थे, एक आध ले लिए बाकी तकसीम कर दिया करते थे। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, तवाज़ो, आजिज़ी व इनकिसारी, ये आपका इनफरादी एक बुनियादी एक खुसूसियत थी। फिर दूसरी खुसूसियत दुनिया से बेरग़बती। शाहाने वक्त के उस्ताद होने के बावजूद भी आप बिल्कुल सादा सीधा ज़िंदगी गुजारते थे। आपकी ज़िंदगी में कोई शाही ताल्लुक़ का असर नज़र नहीं आता था। आज हमारे को कोई लीडर से अगर खाली निस्बत ताल्लुक़ तो दूर की बात है, कभी लीडर सिर पे हाथ रख दिया, खांधे पे हाथ रख दिया, तो अब हम क्या समझते हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं MLA हूँ, मैं फुला हूँ। अब जो है ना हमारा वो अकड़ अलग रहती, हमारा जोर अलग रहता, हमारी दादागिरी से अलग रहती। एक लीडर के साथ हमारी सेल्फी खींच ली है, वो खाली ऐसा खांधे पे हाथ रख दिया, अब हमारी मेराज हो जाती। यहाँ लीडर का हाथ इन बानी जामिया पे नहीं था, बादशाह का हाथ, आपका हाथ बादशाहों के सर पर था। यहाँ हम लीडर के हाथ रखने की वजह से एजाज महसूस करते हैं, वहां सलातीन आसिफिया आपके हाथ रखने से एजाज महसूस करते हैं। आज हम लीडरों की निस्बत पर फख्र करते हैं, वहां बादशाह ने वक्त आपकी निस्बत पर फख्र किया करते थे। ये थी बानी जामिया की दुनिया से बेरग़बती, दुनिया से ताल्लुक़, दुनिया से अदम ताल्लुक़, ये आपकी जो है ना बिल्कुल एक बुनियादी दूसरी खुसूसियत थी। और तीसरी खुसूसियत ये थी कि जो है आप हुकूक़ का मामला, किसी चीज़ का मामला आता तो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते थे, अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते। कोई चीज़ हासिल करने की बात आती तो आप जो है ना दूसरों को तरजीह देते थे। कोई वजीफे की, कोई नौकरी की बात आती तो आप जो है ना खुद नहीं करते, अपने भाई को दे देते। तो हुकूक के मामले में अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते थे। और ये अंसारे मदीना और अहले बैत की खुसूसियत है। थे फारूकी, लेकिन शान अंसारे मदीना की भी थी और अहले बैत की भी थी। आपने वो वाक़या पढ़ा होगा कि सैयदना अली मुर्तज़ा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रोज़ा थे, एक मरतबा जो है ना एक कर्ज लेकर कुछ जौ लाई थी, जौ लाके आटा पीस के 3 दिन रोज़ा रखने की मन्नत मानी थी। तो जो है ना 3 दिन रोज़ा रखने के लिए जौ लाए, उसके बाद रोज़ा रखा, इफ्तार के मौके पर रोटी पकाई, तो एक दिन फ़कीर आया उसको दे दिए, एक दिन मिस्कीन आया तो उसको दे दिए, एक दिन खैदी आया तो उसको दे दिए। तो अहले बैत की शान ये थी कि वो अपने आप पर जो है ना अपने से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देते थे। कुरान कहता है वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि अहले बैत की शान ये है खाने की ज़रूरत खुद उनको भी होती थी, लेकिन वो अपने आप पर यतीमों और मिस्किनों और गरीबों को जो है तरजीह दिया करते थे। तो ये बानी जामिया की खुसूसियत थी कि हुकूक का जब मामला आता, कोई चीज़ के लेने का मामला आता, तो आप अपने से पहले दूसरों की जो है ना ये करते थे। और अंसार के ताल्लुक़ से कुरान में आता है, मदीने के अंसारी सहाबा के ताल्लुक़ से, वयुसिरून अला अंफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। अल्लामा इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अंसारे मदीना की जो है ना दूसरों पर तरजीह देने, अपने आप पर दूसरों को तरजीह देने की एक मिसाल बयान फरमाई है अल्लामा इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाहि ताला ने तफसीर नसफ़ी में। एक मरतबा एक अंसारी सहाबी के जो है ना को कोई सिरा होता है बकरी का सरा, वो सरा तोहफे में दिया, किसी ने सरा बकरी का तोहफे में दिया। तो वो अंसारी ने क्या कर दिया, अपने और एक पड़ोसी को दे दिया, उन्होंने और एक पड़ोसी को दिया, उन्होंने और एक पड़ोसी को दिया। इस तरह 10 लोगों पर घूमते हुए फिर वही अंसारी के पास वो सरा आया। तो ये बानी जामी निजामिया का दूसरी, एक तो तवाज़ो, दूसरा अपने आप पर दूसरों को तरजीह देना, ये खुसूसियत है। यही वजह है कि बारगाह खुदाबंदी में रहने के लिए गए थे, सरकार के हुक्म पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करके हमारे पास तशरीफ़ लाए, और आज तशरीफ़ लाकर जो है ना जामिया कायम फरमाया, जिससे हज़ारों लाखों फर्जंदान तौहीद ने जो है ना कुरान की तकमील की शहादत हासिल की, उलूम फ़ुरक़ान की तकमील की शहादत हासिल की। और वो फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी और जो है ना हिंदुस्तान से बाहर कई ममालिक पर यहाँ के तलबा जाकर वहाँ की खिदमत जो है ना खिदमत हासिल कर रहे हैं, और अरब के लोग जामिया को आकर निस्बत जामिया से हासिल करने के लिए यहाँ से सरद ले जा रहे हैं। तो अजीज़ान मोहतरम,
कि आपकी विलादत से पहले एक बुजुर्ग ने जो है ना बशारत दी थी कि हाफिज़ कुरान होगा, मुहाफिज़ उलूम फुरकान होगा। यानी बच्चा जो बानी जामिया जो पैदा होंगे कुरान के हाफिज भी होंगे और कुरान के जो उलूम हैं उनकी हिफाजत करने वाले भी होंगे। बानी जामिया निज़ामिया की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो ये इम्तियाज़ हाफिज़ कुरान तो थे ही थे, लेकिन उलूम कुरान की हिफाजत आपने इस तरह की जब तक जिंदा रहे खुद भी करते रहे, फिर जामिया कायम करके चले गए ताकि ताक़ियामत उलूम कुरान की हिफाजत का काम अंजाम पाता रहे। फिर जो है ना आसिफिया लाइब्रेरी को कायम फरमाया और जामे निज़ामिया में इशाअतुल उलूम को जो है ना प्रेस को कायम फरमाया जहाँ से किताबें छप कर निकलती हैं। दायरतुल मारिफ और उस्मानिया को कायम फरमाया जहाँ से किताबें तस्हीह के बाद करेक्शन के बाद छप कर निकलती है। तो मुहाफिज़े उलूम कुरान खुद भी थे और ऐसा इंतज़ाम फरमा कर चले गए कि रहती दुनिया तक उलूम कुरान की हिफाजत होती रहेगी दक्कन की इस सरजमीन से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये थी बानी जामिया निज़ाम, तवाज़ो, ज़ुहद, दुनिया से बेरग़बती और फिर जो है ना अपने आप पर दूसरों को जो है ना तरजीह देना और ऐसी बहुत सी जो है ना खुसूसियात सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बताई जो है ना जाती है, जिनका तस्करा अब जो है ना वक्त में गुंजाइश नहीं कि वो पूरा किया जा सके। बस जो है ना सआदतमंदी के लिए कुछ अल्फाज जो है ना जिक्र किए हैं। ये हमारी खुशफहमी बोलिए, सआदतमंदी बोलिए, ये बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान से हमारी निस्बत है। हमें इस पर फ़ख्र भी है और उम्मीद भी है कि हश्र में ये निस्बत हमें काम आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के उलूम व फ़ुयूज़ से हमको बहरावर फरमाए, आपके नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल जामिया पे रहमत बारी है देखिए, इस जामिया पे रहमत बारी है देखिए, फैज़ान इल्म आज भी जारी है देखिए, फैज़ान इल्म आज भी जारी है देखिए। नूरे नबी के फैज़ से पुरनूर है फ़ज़ा, नूरे नबी के फैज़ से पुरनूर है फ़ज़ा, एक नूर ज़र्रे ज़र्रे पे तारी है देखिए, एक नूर ज़र्रे ज़र्रे पे तारी है देखिए। अनवार का है ज़िक्र फ़ज़ीलत की बात है, अनवार का है ज़िक्र फ़ज़ीलत की बात है, ठंडक सी चश्म क़ल्ब पे तारी है देखिए, ठंडक सी चश्म क़ल्ब पे तारी है देखिए। शेर तवज्जो फरमाएं। हुक्मे नबी से शहरे मदीना को छोड़कर, हुक्मे नबी से शहरे मदीना को छोड़कर, क़िस्मत दक्कन की आके संवारी है देखिए, क़िस्मत दक्कन की आके संवारी है देखिए।
थी आरज़ू मदीने में रहने की उम्र भर, थी आरज़ू मदीने में रहने की उम्र भर, वो भी नबी के हुक्म पे वारी है देखिए, वो भी नबी के हुक्म पे वारी है देखिए। जो फैज़ इल्म साथ मदीने से लाए थे, जो फैज़ इल्म साथ मदीने से लाए थे, वो फैज़ आज, वो फैज़ इल्म आज भी जारी है देखिए, वो फैज़ इल्म आज भी जारी है देखिए। और वाबस्ता जामिया से रहे थे वो उम्र भर, वाबस्ता जामिया से रहे थे वो उम्र भर, वाबस्तगी वो आज भी जारी है देखिए, वाबस्तगी वो आज भी जारी है देखिए। चश्मे करम हुजूर की इस जामिया पे है, चश्मे करम हुजूर की इस जामिया पे है, इस दौर पुरफितन में वो जारी है देखिए, इस दौर पुरफितन में वो जारी है देखिए। रुया में शाहिदी ने फरमाई दस्तखत, रुया में शाहिदी ने फरमाई दस्तखत, मकबूलियत सनद की हमारी है देखिए, मकबूलियत सनद की हमारी है देखिए। और अनवार अहमदी में अनवार अहमदी में है नूरे नबी की बात, अनवार अहमदी में है नूरे नबी की बात, कितनों की इसने फिक्र सुधारी है देखिए, कितनों की इसने फिक्र सुधारी है देखिए। इश्क़े नबी से उनको अजब इर्तिबात था, इश्क़े नबी से उनको अजब इर्तिबात था, ये रोशनी उसी की तो सारी है देखिए, ये रोशनी उसी की तो सारी है देखिए। मुख्तार समात फरमाएं। मरकद भी उनके मरकज़े अनवार है फ़हीम, मरकद भी उनकी मरकज़े अनवार है फ़हीम, जिस पर नुज़ूल रहमते
बारी है देखिए जिस पर नुज़ूल रहमतें, बारी है देखिए इस जामिया पे रहमतें, बारी है देखिए।